हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 6 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द विंड एंड द मून, रिटन बाय जॉर्ज मैकडोनल्ड। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर जॉर्ज मैकडोनल्ड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। जॉर्ज मैकडोनल्ड वॉज अ स्कॉटिश क्लर्जीमैन हु रोट स्टोरीज एंड पोएम्स। जॉर्ज मैकडोनल्ड स्कॉटलैंड के रहने वाले चर्च के एक पुजारी थे, एक पादरी थे, एक फादर थे जो कि स्टोरीज और पोएम्स लिखा करते थे। ही रोट फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, वो बड़ों के लिए भी लिखा करते थे और वो बच्चों के लिए भी लिखा करते थे। He is best known for his stories in the genre of fantasy. फैंटेसी कल्पना के क्षेत्र में उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं उनके लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द विंड ट्राइज टू प्रूव दैट ही इज स्ट्रोंगर देन द मून। इस कविता में हवा जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो चांद से ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड बिलीव्स, और हवा ये मानता है दैट ही हैज़ द पावर टू ब्लो हर आउट ऑफ द स्काई। और इस कविता में जो विंड है, जो हवा है, वो कहता है कि वो चांद से ज़्यादा ताकतवर है और ये भी मानता है कि उसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो फूंक मारकर चांद को आसमान से बाहर निकाल सकता है। द मून हाउएवर इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ द विंड्स प्रेजेंस। और वहाँ जहाँ तक चांद की बात है तो चांद को इस बारे में पता ही नहीं है कि विंड जैसी कोई चीज़ भी होती है। तो देखिए क्या विडंबना है कि जहाँ हवा कहता है कि वो चांद से ज़्यादा ताकतवर है, वहीं मून को इस बारे में पता ही नहीं है कि हवा जैसी कोई चीज़ होती है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट द arrogant behavior of the mighty wind against the calmness of the moon। ये जो पोएम है वो एक विरोधाभास दिखाता है, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है किसके बीच? तो जो विंड का जो एरोगेंट बिहेवियर है, विंड का जो घमंडी व्यवहार है उसके बीच, और चांद का जो कामनेस है, उसका जो शांत व्यवहार है, उसके बीच एक विरोधाभास दिखाया गया है। किसके द्वारा? हमारे ऑथर जॉर्ज मैकडोनल्ड के द्वारा। तो ये रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारे ऑथर और इस पोएम के बारे में। और यहाँ पर इस पोएम में जितने भी टफ वर्ड्स, जितने भी न्यू वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। सेट द विंड टू द मून, हवा ने चांद से कहा, आई विल ब्लो यू आउट, मैं तुम्हें फूंक मार कर बाहर कर दूंगा। यू स्टेयर, तुम हमेशा घूरते रहते हो। इन द एयर, तुम हवा में हमेशा घूरते रहते हो। लाइक अ घोस्ट इन अ चेयर, जैसा कि एक घोस्ट, एक भूत कुर्सी पर बैठकर किसी को घूरता रहता है, वैसे ही तुम हमेशा एकटक मुझे घूरते रहते हो। ऑलवेज लुकिंग वॉट आई एम अबाउट, और तुम हमेशा मुझे देखते रहते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। तुम हमेशा मेरी निगरानी करते हो, तुम हमेशा मेरी जासूसी करते हो। आई हेट टू बी वॉच्ड, और मुझे नफ़रत है कि कोई मुझे देखते रहे, मुझे नफ़रत है कि कोई मेरी जासूसी करे, मुझे नफ़रत है कि कोई मेरी निगरानी करे। आई ब्लो यू आउट, मैं फूंक मारकर तुम्हें आसमान से बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विंड है वो मून को धमकी दे रहा है, उसे थ्रेट कर रहा है, और उसे धमकाने के बाद वो क्या करता है? द विंड ब्लू हार्ड, हवा तेज़ गति से बहने लगता है, हवा ज़ोर ज़ोर से बहने लगता है। एंड आउट वेंट द मून, और सच में जो मून है वो काफ़ी दूर चला जाता है। सो डीप ऑन अ हीप ऑफ क्लाउड्स टू स्लीप, ऐसा लगता है कि चांद काफ़ी दूर आसमान में गहराई में चला जाता है, बादलों के ढेर पर सोने के लिए चला जाता है। और जब चांद काफ़ी दूर चला जाता है, डाउन ले द विंड, तो विंड भी है, विंड भी क्या करता है? अपनी गति हल्का सा कम करता है, वो भी हल्का सा धीमा हो जाता है। एंड स्लम्बर्ड सून, और वो भी काफ़ी जल्द सो जाता है, उसे गहरी नींद आ जाती है। मटरिंग लो, और जब वो सो रहा होता है, मतलब विंड, हवा जब सो रहा होता है तो वो कुछ बड़बड़ाता है, कुछ बुदबुदाता है हल्के से लो
वॉइस में, हल्की आवाज़ में, आई हैव डन फॉर दैट मून। वो कहता है कि मैंने देखो उस चाँद को मैंने भगा दिया, मैंने हमेशा के लिए उस चाँद को भगा दिया। और इतना कह के वो सो जाता है। ही टर्न्ड इन हिज बेड, और जब हवा अपने बिस्तर पर करवट लेता है, सी वॉज देयर अगेन, तो वो देखता है कि वो चाँद फिर से वहीं पर है। ऑन हाई इन द स्काई, आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर। विद हर वन घोस्ट आई, अपनी एक भूतिया आंखों के साथ चाँद वहीं पर था। द मून शोन वाइट एंड अलाइव एंड प्लेन, इस बार चाँद और ज़्यादा सफ़ेद चमक रहा था, उसमें फिर से जान आ गई थी और वो काफ़ी प्लेन दिख रहा था। सेड द विंड, विंड फिर से एक बार उसे कहता है, आई विल ब्लो यू आउट अगेन, मैं तुम्हें एक बार फिर से फूंक मारकर यहाँ से उड़ा दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। चाँद एक बार फिर से उसे धमकाता है, उसे धमकी देता है। द विंड ब्लू हार्ड, और वो धमकाने के बाद फिर से ज़ोर ज़ोर से बहने लगता है। एंड द मून ग्रू डिम, और उसके ज़ोर ज़ोर से बहने की वजह से जो मून है वो हल्का सा डिम हो जाता है, उसकी रोशनी हल्की सी कमज़ोर पड़ जाती है। विद माई स्लेज एंड माई वेज, देखो स्लेज और वेज एक प्रकार के वेपन्स होते हैं, एक प्रकार के टूल होते हैं जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम करते हैं। तो हवा कहता है, मैं अपने स्लेज से, मैं अपने वेज से, मैं अपने औजारों से, आई हैव नॉक्ड ऑफ हर एज, तो मैंने वो सारी संभावनाओं को गिरा दिया है, सारी संभावनाओं को मैंने नकार दिया है, तोड़ दिया है, जिससे कि चाँद मेरे ऊपर भारी पड़ सकता था। तो मैंने अपने औजार का इस्तेमाल किया है और उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को मैंने ख़त्म कर दिया है कि चाँद मुझसे मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाँद मेरे ऊपर कभी भी भारी नहीं पड़ने वाला। ओनली इफ़ आई ब्लो राइट फियर्स एंड ग्रिम, हवा कहता है, विंड कहता है कि यदि मैं और थोड़ा फियर्स और थोड़ा ज़ोर से बहूँ और सीरियसली मैं बहूँ, द क्रिएचर विल सून बी डिमर दैन डिम, तो ये जो क्रिएचर है, ये जो चाँद है, वो जितना अभी डिम है उससे और ज़्यादा डिम हो जाएगा, उससे और ज़्यादा डिमर हो जाएगा, इसकी रोशनी और ज़्यादा कम हो जाएगी। ही ब्लू एंड ब्लू, अब एक बार फिर से हवा बहता है और बहता है, बहता जाता है। एंड से थिन टू अ थ्रेड, और चाँद जो है वो पतला होकर धीरे धीरे एक क्या बन जाता है, एक धागे की तरह बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, चाँद जो है वो या तो धीरे धीरे हर गुज़रते हुए दिन के साथ बड़ा होते जाता है या हर गुज़रते हुए दिन के साथ छोटा होते जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर हवा को ऐसा लग रहा है कि उसके फूंकने के वजह से, उसके तेज़ गति के बहने की वजह से चाँद के साइज़ में कमी हो रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन के गुजरने के साथ चाँद बड़ा या छोटा होता रहता है। वो कहता है, ही ब्लू एंड ही ब्लू, वो बहता जाता है, बहता जाता है, और चाँद धीरे धीरे छोटा होता जाता है और वो इतना पतला होता है कि वो एक धागे की तरह हो जाता है। चाँद क्या कहता है, विंड क्या कहता है, वन पफ मोर इज़ एनफ, बस एक फूंक अब काफ़ी है। टू ब्लो हर टू स्नप, मैं बस एक फूंक मारूंगा और ये चाँद जो है पाउडर की तरह उड़ जाएगा, ये पाउडर की तरह ख़त्म हो जाएगा। मैं एक फूंक मारूंगा और इसे धूल की तरह उड़ा दूंगा। वन गुड पफ मोर वेयर द लास्ट वाज ब्रेड, जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहाँ से अगर मैं एक फूंक और मारूं, एंड ग्लिमर ग्लिमर ग्लम विल गो द थ्रेड, तो धीरे धीरे ये जो धागे जैसा चाँद जो टिमटिमा रहा है, जो इसकी झलक दिखाई दे रही है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी धागा पाउडर की तरह उड़ जाएगा। He blew a great blast and the thread was gone in the air, और इतना कह के वो एक बार फिर से ज़ोर से बहता है और वो जो थ्रेड, वो एक हल्की सी धागे की तरह जो चाँद दिख रहा था, वो भी कहीं हवा में गायब हो जाता है। Nowhere was a moonbeam bare, अब कहीं पर भी आसमान में चाँद की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, चाँद अब पूरी तरह से गायब हो गया था। Far off and harmless the sky star shone, काफ़ी दूर आसमान में नुकसानदेह, बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाने वाले शर्मीले सितारे अब बस चमक रहे थे। श्योर एंड सर्टेन दैट द मून वॉज गॉन, अब विंड जो है उसको पूरा यकीन हो जाता है कि चाँद अब हमेशा के लिए चला गया है, उसने हमेशा के लिए आसमान से चाँद को भगा दिया है। द विंड ही टुक टू हिज रेवल्स वन मोर, अब एक बार फिर से अपने इस सफलता को
अपने सफलता की जश्न मनाने के लिए हवा जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है और खुशियाँ मनाने लगता है। ऑन डाउन इन टाउन, नीचे शहरों में वो ज़ोर ज़ोर से बहने लगता है, शोर मचाने लगता है, गरजने लगता है। लाइक अ मैरी मैड क्लाउन, एक पागल क्लाउन की तरह, एक जोकर की तरह। ही लीप्ड एंड हैलूड विद द विशल एंड रोअर, वो शहरों में फुदकने लगता है, उछलने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, विशल करने लगता है, गरजने लगता है। तभी वो क्या देखता है, वो कहता है व्हाट्स दैट, द ग्लिमरिंग थ्रेड वंस मोर, एक बार फिर से उसे आसमान में कुछ न कुछ एक धागे की तरह झिलमिलाता हुआ, एक धागे की तरह चमकता हुआ कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर वो कहता है कि वो क्या है। ही फ्लू इन अ रेज, वो गुस्से में एक बार फिर से बहने लगता है। ही डांस्ड एंड ब्लू, इस बार वो नाच रहा होता है और बह रहा होता है। बट इन वेन वॉज द पेन ऑफ हिज ब्रस्टिंग ब्रेन, लेकिन यहाँ पर वो जो भी प्रयास कर रहा है, जो भी प्रयत्न कर रहा है, वो व्यर्थ में चला जा रहा है। इस बार वो जो चांद है वो क्या हो रहा है, फॉर ए स्टिल द ब्रॉडर द मून स्क्रैप ग्रू, चांद का वो छोटा सा हिस्सा जो कि एक धागे की तरह दिख रहा है, वो धीरे धीरे अब ब्रॉडर हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हर गुजरते हुए दिन के साथ जो नया निकला हुआ चांद होता है वो धीरे धीरे मोटा और चौड़ा होते चला जाता है। द ब्रॉडर ही स्वेल्ड हिज बिग चीक्स एंड ब्लू, अब इस बार हवा क्या करता है, ज़ोर से बहने के लिए अपने गाल को फुलाता है ताकि वो ज़ोर से फूंक मार सके। स्लोली शी ग्रू टिल से फिल्ड द नाइट, लेकिन चांद के हवा के ज़ोर ज़ोर से बहने की वजह से भी कोई फ़र्क अब नहीं पड़ता है। वो जो चांद है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वो अपनी रोशनी से पूरे आसमान को, पूरे रात को भर देता है। एंड शोन ऑन हर थ्रोन इन द स्काई अलोन, और आसमान में अकेले अपने सिंहासन पर वो चमकता है। अ मैचलेस वंडरफुल सिल्वरी लाइट, और उसकी जो रोशनी है वो सफ़ेद है, चांदी की तरह है, सिल्वरी है, और इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई मैच नहीं। रेडिएंट एंड लवली, ये कितना चमकीला है, कितना प्यारा है। द क्वीन ऑफ द नाइट, और ये रात की रानी है। चांद को हमारे ऑथर रात की रानी बता रहे हैं। सेड द विंड, अब विंड कहता है व्हाट अ मार्वल ऑफ पावर एम आई विद माई ब्रेथ, कि मेरे सांसों में कितने कमाल की शक्ति है, मेरे सांसों में कितने कमाल के पावर्स हैं। गुड फेथ, और उसका फेथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप में काफ़ी विश्वास करता है। और वो कहता है, कौन, विंड कहता है, आई ब्लू हर टू डेथ, तो पहले मैंने फूंक मार मार कर उसे मार दिया, उसे ख़त्म कर दिया। फर्स्ट ब्लू हर अवे राइट आउट ऑफ द स्काई, पहले जब मैंने फूंक मारा था तो चांद को आसमान से मैंने भगा दिया था, दूर कर दिया था। देन ब्लू हर इन, फिर उसके बाद मैंने फूंक मार मार कर उसे वापस कर दिया, उसे जिंदा कर दिया। व्हाट स्ट्रेंथ हैव आई, कि क्या ताकत है, किस प्रकार की शक्ति है मेरे पास। बट द मून शी न्यू नथिंग अबाउट द अफेयर, लेकिन जो मून है, जो चांद है, उसको इस घटना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि एक हवा नाम की चीज़ है, और वो सोचता है कि वो फूंक मार कर उसे भगा सकता है, उसे मार सकता है, या उसे फिर से जिंदा कर सकता है। फॉर हाई इन द स्काई विद हर वन वाइट आई, क्योंकि आसमान में ऊंचाई पर अपनी एक सफ़ेद आंखों के साथ, मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर, माइल्स अबव द एयर, हवा से मीलों दूर, शी हैड नेवर हर्ड द ग्रेट विंड ब्लेयर, उसने कभी भी एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत हवा को गरजते हुए या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए उसने कभी नहीं सुना था। तो ये रहा हमारा पोएम, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि जहाँ पर एक ताकतवर हवा है वो अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली मानता है, और ये मानता है कि वो फूंक मारकर चांद को ख़त्म कर देगा, और एक चांद है जिसको हवा के बारे में पता ही नहीं। ये रहे वो सारे वर्ड्स जो कि इस पोएम में यूज़ किए गए थे। तो इसको आप लोग देख लें, पढ़ लें, समझ लें। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।